नमस्कार दोस्तों। हेलो एल्केन हेलो एरीन के इस नाम के पाठ में अभी तक हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ देखा हमने हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की प्रमुख विधियाँ। यह वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें कार्बनिक रसायन नहीं समझ में आता है और वो क्लास 12 में है, तो उन बच्चों के लिए एकदम जीरो से हम शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा और वीडियो देखने के बाद आप कहोगे हाँ, हमने कोई वीडियो देखा है। बात न करते हुए हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हेडिंग है आज की हेलो एल्केन बनाने की प्रमुख विधियाँ, जिसमें हम पहले देखेंगे आपके सामने है एल्केनो से हेलो एल्केन ये आपको बनाना है। किससे? एल्केनो से हेलो एल्केन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, एल्केन मतलब क्या होता है। एल्केन का जो सबसे पहला सदस्य है वो है CH4, लेकिन एल्केन का मतलब होता है RH। R का मान क्या है? CH3। एल्किल होता है और H मतलब हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? मीथेन है और इसे हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा CH3 ऐसे और Cl बना लेगा, HCl बाहर चला जाएगा। फिर से सुनिएगा दोस्तों, ये हमने लिया है यहाँ पर मीथेन की क्रिया हमने कराया है क्लोरीन से। यहाँ पे H न्यू लिखा गया है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, संपन्न हो रही है। तब बनता है आपका मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर जाता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर क्लोरीन है यह कैसा है, इसमें मतलब ऐसे बंध लगे हुए हैं। जब क्रिया होती है तो बंध ब्रेक होता है, तो एक Cl अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है। जो अलग हुआ Cl है वो इसके साथ आके जुड़ जाता है और यहाँ से एक H बाहर चला जाता है और इस वाले Cl से आके जुड़ता है तो यह Cl को बना लेता है। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा। आइए हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो वहाँ पर क्या बना है? CH3 इस तरह से बना हुआ है और Cl है, तो Cl को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे पुनः कराएंगे क्लोरीन से क्रिया, पूरा प्रोसेस वही होगा, सब कुछ वही होगा। तब क्या होगा? ये बनाएगा आपका CH3 ऐसे, CH2 बनाएगा और Cl2 बनाएगा। इस बार क्या बनाएगा? CH2 और Cl2 बनाएगा, HCl बाहर जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 स्टेप को देख लिया। फिर अगली प्रोसेस जो होगी आपकी, यहाँ पर होगी H रहेगा, यहाँ पर H रहेगा और यहाँ Cl, इसे पुनः हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। तब होगा क्या कि H न्यू है, ध्यान देना, H न्यू है, रिएक्शन होगी तो बनाएगा आपका CHCl3 बनाएगा। ये इस बात को आपने देखा, प्लस HCl यहाँ से बाहर जाएगा। ये तीसरा प्रक्रम पूर्ण हुआ। चौथा और लास्ट प्रोसेस क्या है? देखिए, यहाँ पर जो आपने प्राप्त किया है Cl और Cl, ये है हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया क्लोरीन से होती है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा। अब ये बनाएगा क्या? Cl, साथ ही साथ HCl बाहर जाएंगे। तो आपने देखा इस अपक्रिया को, इसे हम क्लोरोनीकरण अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम क्लोरोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने इस बात को यहाँ पर देखा। आइए हम इस समीकरण को अच्छी तरह से समझते हैं और इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहोगे आप ये है हमारा मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तब क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड और HCl बाहर चला जाता है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पर जो बना हुआ है मेथिल क्लोराइड, उसको हम यहाँ पर लाते हैं। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है, इसे हम फिर से क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तब बनता है डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनता है? डाइक्लोरोमीथेन और HCl बाहर जाता है। उसके बाद इस डाइक्लोरोमीथेन को हम यहाँ पे लाते हैं और क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बनता है?
ट्राईक्लोरोमीथेन, इसे हम क्लोरोफार्म भी कहते हैं और ये Cl बाहर जाता है। उसके बाद इस ट्राईक्लोरोमीथेन को यहाँ से हम उठा करके यहाँ पर लाते हैं और ये क्या है आपका ट्राईक्लोरोमीथेन है, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब बनता है ये आपका पायरीन, मतलब CCl4। कहने का मतलब इसका जो नाम होगा वो होगा आपका टेट्राक्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर चला जाता है। तो इस क्रिया को जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा, इसे एक नया नाम देते हैं क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना दोस्तों, कभी कभी प्रश्न आता है कि क्लोरोनीकरण अभिक्रिया पर लेख लिखो अथवा समझाओ, तो आपको यही लिखना होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखेंगे हैलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि। यहाँ पर हम देखेंगे हैलो एल्केन बनाने की और कौन कौन सी विधि है। तो अगली विधि है आपकी, जो दूसरी विधि है वह है एल्कीनो से हैलो एल्केन। अब देखिए एल्केन क्या होते हैं, ये हो गया आपका एल्कीन, ये है एल्कीन। एल्कीन की क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। क्या होगा, एल्कीन की क्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं। तो क्या होता है कि एल्कीन में दो बंध लगा हुआ है, ये बंध टूटता है और बंध इस प्रकार से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा, तो ये इस प्रकार से बदल जाता है, इस रूप में बदल जाता है। पहले क्या लगा है, दो बार लगा दीजिए R, यहाँ पर R है, यहाँ पे H है, यहाँ पर H है। अब इसको अगर जोड़ोगे आप तो क्या होगा, पहले तो बंध आपने तोड़ा है तो एक बंध यहाँ लगेगा, एक बंध यहाँ लगेगा। अब जब आपने लगा दिया है तो यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर Br लग जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका हैलो एल्केन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रकार इस रिएक्शन की, तो ये भी एक प्रकार का एल्कीन है और इसमें यदि हम HCl जोड़ें तो हमारा हैलो एल्केन बन जाएगा इस प्रकार से। R H और H यहाँ पे हम Cl कर देंगे, अथवा हम आपसे कहें इस तरह से तो बात वही होगी। ये भी एल्कीन है, यदि हम इसमें क्या जोड़ें, HI जोड़ें, हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़ें, तो क्या होगा, तब ये बनाएगा हमारा इस प्रकार से यौगिक बनेगा, मतलब ये भी क्या है आपका हैलो एल्कीन है। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझा कि हम एल्कीनों के माध्यम से या एल्कीनों के द्वारा हैलो एल्केन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों, देखिए हमने लिया है वहाँ पे एल्कीन, इसकी क्रिया हमने कराया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तब बना आपका हैलो एल्केन। दूसरे में हमने देखा है एल्केन को लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया है, तो क्या बना है आपका हैलो एल्केन बना हुआ है। अगर हम बात करें लिया तीसरे में, तीसरी क्रिया में हमने एथिल लिया है, क्रिया कराया है हाइड्रोजन आयोडाइड से, तब बना है आपका एल्केन, मतलब यहाँ पर भी हैलो एल्केन बना हुआ है। हम बात कर सकते हैं इसकी ऐसे इस प्रकार से, ये जैसे आप यहाँ पे चाहो तो तीनों R कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे तीनों के मान एल्किल कर सकते हो H। अब ये क्रिया कराओगे HF से, तब ये भी क्या देगा बना के, ये भी बनाकर आपको देगा हैलो एल्केन। क्या देगा बना करके, हैलो एल्केन देगा। इस प्रकार आप कह सकते हो कि हम एल्कीनों से हैलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा एल्कीनों से हैलो एल्केन को यहाँ पे समझा। आइए हम देखते हैं हैलो एल्केन बनाने की और कौन कौन सी विधियाँ हैं। हैलो एल्केन बनाने की जो हमारी अगली विधि है वह है डार्जेन अभिक्रिया से। तो डार्जेन अभिक्रिया से हम कैसे बनाएंगे, देखिए डार्जेन अभिक्रिया में हम लेंगे पहले एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड अर्थात SOCl2 से कराएंगे, तब ये बना कर देगा RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये बना के देगा। कहने का मतलब है डार्जेन अभिक्रिया द्वारा हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एल्कोहल लिया है, एल्कोहल की क्रिया कराया है थायोनिल क्लोराइड से, हमने एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराया है, तब बना है आपका एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और SO2 गैस। इसे ही हम कहते हैं डार्जेन
अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, हम R के मान को बदलते हैं, जैसे CH3OH प्लस SOCl2 होगा क्या आपका, होगा यहाँ पर क्या दोस्तों कि बनेगा CH3Cl प्लस SO2 गैस। कहने का मतलब ये है कि जब हम मेथिल एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो बनता है मेथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है। चाहे तो एक प्रयोग और हम करके देख सकते हैं, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल प्लस SOCl2। अब क्रिया कराओगे तो ये बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर Cl प्लस HCl प्लस SO2। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप एथिल अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर तो अगला CH3CH2OH, अगर हम इसे SOCl2 से क्रिया कराएं तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3CH2CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2 गैस, ये बनाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर जिस प्रकार से आप R का मान बदलेंगे, R मतलब एल्किल, जिस प्रकार से आप एल्किल का मान बदलेंगे वैसे आपको नए नए प्रकार के हेलोकेन बनते हुए नज़र आएंगे। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझा कि R का मान बदलने पर हमें नए नए प्रकार से हेलोकेन प्राप्त होंगे। दोस्तों आइए हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, तो वह है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। कौन सी है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन। तो आइए हम समझते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन। हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन, हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए हुन्स-डिकर मतलब क्या है, यहाँ पर हम लेंगे सिल्वर एसीटेट। क्या लेंगे, सिल्वर एसीटेट। ये हमारे पास सूत्र है। इसकी क्रिया अगर ब्रोमीन से कराओगे तो ये बनाएगा, आपका बना कर देगा RCH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये इस चीज़ को बना कर देगी। कहने का मतलब है कि जब हम सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, और बनाता है पर सिल्वर ब्रोमाइड, ये बाहर जाते हैं। इससे हम कहते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया। अगर हम R का मान बदलें तो CH3CH2COOAg, ये भी वही चीज़ है, सिल्वर एसीटेट है, ब्रोमीन से कराएंगे क्रिया तो ये भी वही चीज़ बना के देगी। यहाँ पे बनाएगा CH3CH2, उसके बाद देखिए यहाँ पे CH3CH2Br और यहाँ पे CO2 गैस जाएगा यहाँ से, इतने मतलब ये सभी बाहर जाएंगे। फिर आपका बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए C2H5, उसके बाद कर दें यहाँ पे COOAg, तो बात वही बनेगी आपकी, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए CH3COOAg और यहाँ पे Br2, तो बनेगा आपका CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 गैस। इस बात को आपने देखा। तो इस प्रकार से जो हेलो एल्केन बनता है उसे हम कहते हैं कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा बनाया गया हेलो एल्केन है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर दो अभिक्रियाओं द्वारा हेलो एल्केन बनाना। पहला हमने देखा डार्जेन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन, दूसरा हमने देखा हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन। आइए हम देखते हैं अगली विधि कौन सी है हेलो एल्केन बनाने की। तो अगली विधि हमारी है हेलो एल्केन बनाने की, वह है ईथर से हेलो एल्केन। किससे, ईथर से हेलो एल्केन। ईथर से हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हम देखेंगे कि ईथर से हेलो एल्केन
कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ईथर से हेलो एल्केन की, तो लिखेंगे पहले हम ईथर, ये हो गया हमारा, प्लस इसकी हम क्रिया करेंगे किससे, इसकी क्रिया हम कराएंगे PO या PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो कहोगे आप कि जब हम ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब बनता है आपका 2RCl, मतलब एल्किल क्लोराइड के 2 अणु बनेंगे, साथ ही साथ फास्फोरिल क्लोराइड बाहर चला जाएगा। ये हमारे पास बन गया। फिर से सुनिएगा, जब हम ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु बनते हैं, साथ ही साथ फास्फोरिल क्लोराइड बाहर चला जाता है। तो हम इसके द्वारा बना सकते हैं, या इसे ही हम कहते हैं ईथर से हेलो एल्केन का निर्माण। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर R का मान बदल दें इस प्रकार से, CH3 ऑक्सीजन, CH3 PCl5, अब क्या होगा, तो बनेगा आपका 2CH3Cl और POCl3। देखिए दोस्तों, हमने इस बार R का मान बदल दिया, और R यहाँ पर क्या है, तो R यहाँ पर है एल्किल क्रियात्मक समूह है, R यहाँ पर एल्किल क्रियात्मक समूह है। उसी प्रकार देखिए C2H5, फिर ऑक्सीजन C2H5, इसकी क्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं तब फिर वही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा कि 2C2H5Cl प्लस POCl3, ये हमें प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि जब हम डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तब प्राप्त होता है हमें एथिल क्लोराइड। क्या मिलेगा यहाँ पर, एथिल क्लोराइड मिलेगा, और फास्फोरिल क्लोराइड बाहर जाता है। तो हमने देखा इस विधि द्वारा, अर्थात ईथर से हेलो एल्केन कैसे बनता है, इस प्रकार हमने यहाँ पे समझा। अगली बात हम करेंगे यहाँ पर, अगला पॉइंट जो हमारे पास है वह है आपका प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन। किससे है, प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन। अगला पॉइंट हमारा है जो बनाने की विधि है वह है प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होगा, प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होगा, ये बनाएगा आपका RNH2 प्लस RNH2 हो गया, प्लस यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे हम क्रिया कराएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड NO, ध्यान देना दोस्तों, NOCl है, नहीं आप लोग कहो NaCl, इसमें और इसमें अंतर है। ये है प्राथमिक एमीन, ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तब बनेगा आपका RCl, मतलब एल्किल क्लोराइड, अर्थात हेलो एल्केन बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी, और क्या होगा, यहाँ पर HCl बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा। आपने यहाँ पर इस बात को समझा है, लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे Cl एक बार है, इसलिए क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, जल बाहर जाएगा। फिर से सुनिएगा, प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, प्राथमिक एल्कोहल या प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, उसको अगर हमें समझना है तो आप इस प्रकार समझिए कि प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और जल बाहर जाता है। हमने यहाँ पर इस बात को समझा कि हेलो एल्केन को बना सकते हैं प्राथमिक एमीन से। आइए हम R के मान को बदलते हुए इस रिएक्शन को और अच्छी तरह से समझते हैं। यदि हम इस रिएक्शन में R का मान बदलेंगे तो ये आएगा CH3NH2 प्लस NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो ये बनाएगा CH3Cl प्लस N2 गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी और जल बाहर जाएगा। उसी प्रकार देखें आप CH3CH2NH2, तो NOCl से क्रिया कराओगे तो बनेगा CH3CH2, उसके बाद यहाँ पे बनेगा Cl प्लस N2 और प्लस HOH, ये बन गई। अगर चाहें तो एक और देखिए CH3 या C3H7NH2, अब इसकी क्रिया कराओगे आप NOCl से तो बनाएगा आपका C3H7Cl
प्लस N2 प्लस HOH। तो आपने क्या देखा दोस्तों, आपने यही देखा है कि ये हमारे पास एमीन मेथिलमीन है, तब मेथिल क्लोराइड मिला, एथिल एमीन से एथिल क्लोराइड मिला और प्रोपिल एमीन से प्रोपिल क्लोराइड मिला। अर्थात हमने देखा कि प्राथमिक एमीन से हेलोएल्केन को हम बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं हेलोएल्केन बनाने की अगली महत्वपूर्ण विधि कौन सी है। हेलोएल्केन बनाने की जो अगली विधि है वह है रेडान अभिक्रिया द्वारा। रेडान अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। तो रेडान अभिक्रिया द्वारा हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन बनाना। तो देखिए रेडान अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ पे हम लेंगे ROH मतलब एल्कोहल, प्लस यहाँ Br2 लेंगे मतलब ब्रोमीन। इसकी क्रिया कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, इसकी क्रिया हम कराएंगे ट्राइफेनिल फास्फेट के साथ। किसके साथ, ट्राइफेनिल फास्फेट के साथ। तो इसका सूत्र जो है C6H5O, ये हमने लिख दिया है और ये 3 बार रहेगा। फिर P यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका बना लेता है ऑक्सीजन से जुड़ बंध बना लेता है। यही क्या आपका ट्राइफेनिल फास्फेट। ट्राइफेनिल फास्फेट अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बनाता क्या है आपको देखिए, ये आपका बनाता जो है प्रोडक्ट वो बनाता है RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड क्या है, ये हमारा हेलोएल्केन है। साथ ही साथ बनाता है आपका C6H5OH मतलब फिनाल बनाता है। ये क्या बनाता है, फिनाल को बनाता है। उसके बाद अब क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा C6H5 ऑक्सीजन 2 मतलब 2 बार रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या बचा है, H बचा है। तो H को ला के यहाँ पे ये जोड़ देता है और ये इस प्रकार से प्रोडक्ट को बना लेता है और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन ब्रोमीन। ये मतलब प्रोडक्ट को बनाता है। ये आपका इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए जब हम एल्कोहल की क्रिया ब्रोमीन और ट्राइफेनिल फास्फेट से कराते हैं, फास्फेट से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, फिनाल बनता है और ये आपका बाहर बनकर निकल जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर रेडान अपक्रिया द्वारा हेलोएल्केन बनाना। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अपक्रिया जिसके द्वारा हम हेलोएल्केन बना सकते हैं। वह महत्वपूर्ण अपक्रिया है हैलाइडों के आदान प्रदान से हेलोएल्केन। किससे है, हैलाइडों के आदान प्रदान से हेलोएल्केन। तो जैसे यहाँ पे बात करें RX, ये अपने आप में खुद हेलोएल्केन है। अगर हम क्रिया करा देंगे सोडियम आयोडाइड से तो ये बनाएगा RI मतलब हेलोएल्केन बनाएगा और यहाँ क्या बनेगा, NaX बाहर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं CH3Cl Na से करते हैं या NaBr से करते हैं तो क्या बनेगा, CH3Br बनेगा प्लस NaCl बाहर जाएगा। तो हमने देखा इस प्रक्रम में कि एल्किल हैलाइडों के आदान प्रदान से हेलोएल्केन कैसे बनते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H5Br प्लस यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए NaI। अब ये क्या बनाएगा C2H5I प्लस अब बचा क्या है NaBr। तो हमने दोस्तों देखा कि हैलाइडों के आदान प्रदान से हेलोएल्केन को हम कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों हम अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, लेकिन उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हैलाइडों के आदान प्रदान से जो हमारा हेलोएल्केन बना है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इन समीकरणों का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं हेलोएल्केन बनाने की अगली और लास्ट विधि जो है एल्कोहल से हेलोएल्केन। लास्ट विधि है, हम पढ़ेंगे एल्कोहल से हेलोएल्केन। किससे, एल्कोहल से हेलोएल्केन। एल्कोहल से हेलोएल्केन देखिए यहाँ पर हम लेंगे पहले एल्कोहल, ये हमारे पास है ROH मतलब एल्कोहल। इसकी क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अथवा हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। तो जब कराएंगे क्रिया तो बनेगा आपका RX क्या है, हेलोएल्केन है, प्लस यहाँ से क्या बाहर जाएगा, ये जल काणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा कि जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से होती है तो एल्किल हैलाइड बनता है जो हेलोएल्केन है, साथ ही साथ पानी बाहर चला जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पर
तो अब एल्कोहल को हमने बदल दिया, मतलब R का मान बदल दिया, CH3OH हो गया प्लस HCl से करा दिया। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3Cl प्लस HOH, मतलब पानी बाहर चला जाएगा। मेथिल अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया गया तो मेथिल क्लोराइड बना और जल बाहर चला गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल को आपने हाइड्रोक्लोरिक अथवा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराया तो क्या बन गया, C2H5Br प्लस HOH, ये बाहर चला गया। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया तो क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, जल बाहर चला गया। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो C3H7OH, इसकी क्रिया यदि हम कराएं हाइड्रोजन आयोडाइड से तो क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका CH3CH2CH2I प्लस HOH, जल को बनाएगा। कि प्रोपिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से होगी तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका प्रोपिल आयोडाइड बनाएगा, साथ ही साथ जल बाहर जाएगा। यहाँ पर प्रोपिल आयोडाइड क्या है, तो प्रोपिल आयोडाइड यहाँ पर एक प्रकार का हेलोएल्केन है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं C4H9OH की क्रिया अगर हम कराएं HF से हाइड्रोजन फ्लोराइड से, कहने मतलब है ब्यूटिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराएं तो ये क्या बना देगी, ये बना देगी आपका C4H9F बना देगी, जो एक प्रकार का हेलोएल्केन है, नाम है इसका ब्यूटिल फ्लोराइड, साथ ही साथ जल बाहर जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अल्कोहल से हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं, लेकिन अल्कोहल के से हेलोएल्केन को हम कुछ और विधियों द्वारा भी बना सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे कराएंगे, एल्कोहल की क्रिया कराएंगे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो तब क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा हेलोएल्केन। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ROH प्लस क्रिया कराएंगे PCl5 से, तब ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा RCl एल्किल क्लोराइड, जो एक प्रकार का हेलोएल्केन है, प्लस क्या बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा Cl और यहाँ से जाएगा POCl3। परिभाषा क्या होगी इसकी कि जब हम एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड बन करके बाहर चला जाता है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर हम R का मान बदल देंगे तो होगा CH3OH, मतलब मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से कराते हैं, मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो बनेगा आपका मेथिल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर जाएगा और फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा। बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की, CH3CH2OH PCl5 से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका C2H5Cl और ये Cl POCl3 बाहर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे C3H7OH प्लस PCl5 तो क्या होगा, तब ये बनाएगा आपका C3H7OH प्लस HCl, उसके बाद यहाँ पे होगा POCl3। परिभाषा क्या होगी कि जब हम एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तब एल्किल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बन करके बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर प्रोपिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो प्रोपिल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरिल क्लोराइड बन करके बाहर चला जाता है। हमने यहाँ पर इस विधि को भी समझा। लास्ट में हम देखेंगे एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने की तीसरी जो विधि है वह है आपका कि आप लोगे एल्कोहल का 3 अणु लोगे, ये हो गया हमारे पास एल्कोहल का 3 अणु, और इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, कराएंगे इसकी क्रिया PCl3 से कराएंगे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा 3RCl, मतलब एल्किल हैलाइड बनेगा और H3PO3 बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो बनता है एल्किल क्लोराइड और आर्थ्रोफास्फोरिक अम्ल बाहर जाता है, आर्थ्रोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल बाहर जाता है, ये बन करके बाहर जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें
CH3OH प्लस PCl3, तो होगा क्या, बनेगा CH3 मतलब ये 3 बार होगा Cl प्लस H3PO3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 CH2OH प्लस POCl या PCl3, तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2 Cl, यहाँ पे 2 लगा देंगे और बनाएगा H3PO3। साथ ही साथ देखिए अगर यहाँ पे हम लिखें 3 कार्बन 3 बार या 7 बार OH PCl3, तब क्या बनाएगा, तो बनाएगा 3C3H7 Cl प्लस H3POCl H3PO3, ये बना। कहने का मतलब है कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होगी तो मेथिल क्लोराइड का 3 अणु बनेगा और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनेगा। उसी प्रकार यदि हम एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है एथिल क्लोराइड के 2 अणु के 3 अणु और क्या जाता है बाहर, और यहाँ पे बाहर जाता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम प्रोपिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो प्रोपिल क्लोराइड के 3 अणु बनते हैं और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बाहर जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि हेलो एल्केन को बनाने के प्रमुख नियम मतलब विधियाँ क्या हैं उसके बारे में समझा, और अगले भाग में हम देखेंगे कि हेलो एल्केन के प्रमुख गुणधर्म क्या हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।